हर साल भारत में 80 लाख से ज्यादा शादियां होती हैं। ये पूरी पैरेलल इकोनॉमी को चलाता है, गोल्ड और गारमेंट से लेकर केटरिंग और क्रेडिट तक। और कई सालों तक दो ब्रांड्स इस सब के बीच में रहे हैं, वेदांत फैशंस लिमिटेड जो मान्यवर के पीछे का एथनिक वेयर जायंट है, और रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड जो टेलरिंग वेटरन से मॉडर्न मेंस वेयर प्लेयर बन चुके हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 तक काफी सालों के स्टेडी परफॉर्मेंस के बाद दोनों कंपनीज ने एक वॉल को फेस किया। मार्जिन्स नीचे आए, प्रॉफिट्स गायब हो गए, स्टॉक प्राइसेस आधे हो गए और इन्वेस्टर्स ने ये सवाल किया, व्हाट वेंट रॉन्ग? वेलकम टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज के एपिसोड में हम वेदांत फैशंस लिमिटेड और रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के ट्रबल्स को डीकोड करेंगे। चलिए वेदांत फैशन से शुरू करते हैं, जो कोलकाता बेस्ड कंपनी है और इंडिया की सबसे एफिशिएंट एथनिक वेयर मशीन के पीछे है। उसका क्राउन जूल मान्यवर ग्रूम वेयर में इतना डोमिनेंट है कि ये अपने आप में एक कैटेगरी बन गया है। लेकिन वेदांत सिर्फ ग्रूम्स तक सीमित नहीं है। ये मोहे फॉर ब्राइडल वेयर, मेबाज फॉर फैमिली ओकेजन वेयर, त्वमे फॉर प्रीमियम और मंथन फॉर वैल्यू फोकस्ड भी ओन करता है। वेदांत का जो मॉडल था उसकी खास बात ये थी कि ये कैपिटल लाइट था। इसके 678 स्टोर सब फ्रेंचाइजी रन है। वेदांत डिजाइन, ब्रांडिंग और होलसेल हैंडल करता है। पार्टनर्स रिटेल मैनेज करते हैं। इस मॉडल ने हाई मार्जिन्स यानी कि 45% से ज्यादा और लीन वर्किंग कैपिटल मेंटेन किया था। लेकिन ये मॉडल एक चीज पर चल रहा था, डीलर कॉन्फिडेंस। और फाइनेंशियल ईयर 25 तक क्रैक्स दिखने लग गए थे, फुटफॉल्स धीरे हो गए थे, इन्वेंट्री पाइल अप हो रही थी और कोर मैट्रिक्स पर प्रेशर था। क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में वेदांत ने 367 करोड़ का रेवेन्यू और 166 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया। 46% का मार्जिन जो अभी भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एक साल पहले 49% था। नेट प्रॉफिट 101 करोड़ तक गिर गया। रेवेन्यू फ्लैट था, लेकिन कॉस्ट बढ़ गए थे, खासकर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस और प्रमोशनल स्पेंडिंग। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव हो गई, जो एक की रेड फ्लैग था। स्लो डाउन का रीजन क्या था? पहला, कंज्यूमर सेंटिमेंट फाइनेंशियल ईयर 25 के दौरान वीक रहा। वेडिंग सीजन बिजी होने के बावजूद शॉपर्स ने खरीदारी रोक रखी थी, खासकर डिस्क्रिशनरी मिड प्रीमियम सेगमेंट में। की मार्केट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई। दूसरा, नए स्टोर एडिशंस 27 सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 24 में वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं ला पाई जो पहले होती थी। और आखिरी में थिनिंग मार्जिन्स, जैसे मोहे और थ्वमे ब्रांड्स स्केल हो रहे थे, उन्होंने क्रॉस मार्जिन्स को डाइल्यूट कर दिया। इनके प्रीमियम टैग्स के बावजूद ये ब्रांड्स अभी भी रैंप अप मोड में हैं। ज्यादा मार्केटिंग, स्लोअर स्टोर प्रोडक्टिविटी और मान्यवर से कम एफिशिएंसी। तो जब तक ये फुल्ली स्केल नहीं हो जाते, ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को ड्रैग करते हैं। इसके बीच एक टाइम का एसेट लाइट हाई मार्जिन मॉडल अब प्रेशर में है, क्योंकि ग्रूम वेयर डिमांड सैचुरेशन के करीब पहुंच चुकी है। वेदांत इसको नीश बेट्स जैसे दिवस और फ्रेग्रेंसेस से सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अभी तक छोटे प्लेस हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस फाइनेंशियल ईयर 25 में 389 करोड़ तक गिर गए, जो पिछले साल 478 करोड़ था, जो एक स्ट्रेच्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल को सिग्नल करता है। इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स बढ़े, पेबल्स फ्लैट रहे और नेट कैश फ्लो पहली बार नेगेटिव हो गया। मार्केट ने नोटिस किया, वेदांत का स्टॉक जो पहले 70x अर्निंग्स पे ट्रेड हो रहा था, अब दिसंबर 24 से 40% से ज्यादा गिर गया है। अब ये अपने प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल के 50x के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन सब इश्यूज के साथ वेदांत फैशंस क्या कर रहा है? कंपनी ने स्टोर एक्सपेंशन को स्लो कर दिया है, मोहे प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे रहा है और अंडर परफॉर्मिंग ज्योग्राफीज और पार्टनर्स को प्रून कर रहा है। मैनेजमेंट के मुताबिक मोहे स्टोर्स जो पहले मान्यवर से 30% कम प्रोडक्टिव थे, अब लगभग बराबर हो गए हैं। लेकिन ब्रांड को ज्यादा रेगुलर यूज कैटेगरीज में एक्सटेंड करने की कोशिश अभी तक अर्ली स्टेज एक्सपेरिमेंट्स हैं और प्रूवन ग्रोथ लिवर्स नहीं हैं। अब जबकि वेदांत फैशंस के ट्रबल्स एक फ्रेंचाइजी हैवी एसेट लाइट मॉडल के प्रेशर से आ रहे हैं, रेमंड लाइफस्टाइल को एक अलग चैलेंज का सामना करना है, जहां एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉस्ट हैवी स्ट्रक्चर का बोझ है। चलिए इस कंपनी को थोड़ा और देखते हैं। रेमंड लाइफस्टाइल जो एक ब्रॉडर पोर्टफोलियो चलाता है, पार्क एवेन्यू, कलर प्लस, पार्क्स, एथनिक्स और लेगेसी रेमंड फैब्रिक्स बिजनेस। 2024 के अंत तक ये रेमंड लिमिटेड का हिस्सा था, लेकिन सितंबर में इसने डीमर्जर किया और एक फैशन फोकस्ड एंटिटी बनाई ताकि वैल्यू अनलॉक की जा सके। उम्मीदें थी कि एक लीनर शार्पर बिजनेस मिलेगा। इसमें एक गारमेंटिंग एक्सपोर्ट डिवीजन और हाई वैल्यू कॉटन शर्टिंग का सेगमेंट भी है। रेमंड कंपनी ओन्ड और फ्रेंचाइज स्टोर्स का मिक्स चला
चलाता है और इसका टोटल रिटेल फुटप्रिंट 1600 आउटलेट से ज्यादा है। लेकिन क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 बहुत ब्रूटल रहा। रेवेन्यू 1494 करोड़ था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14 करोड़ तक गिर गया। ये एक 90% से ज्यादा सिक्वेंशियल ड्रॉप था। कंपनी ने 45 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया। मार्जिन्स बिल्कुल थिन हो गए, 1%। फरवरी में रैंसमवेयर अटैक ने कंपनी की बिलिंग, लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन को एक महीने के लिए हिट किया, जिससे क्वार्टर का 1/3 वाइप आउट हो गया। ऐसे बिजनेस में जो डेली वॉल्यूम्स पे डिपेंड करता है, छोटे आउटेजेस भी काफी हर्ट करते हैं। रिकवरी ने फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिसोर्सेज ड्रेन किए, सेल्स को नीचे ले गया और कॉस्ट को इन्फ्लेट कर दिया। कंपनी पहले से ही प्रेशर में थी, रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो गई थी और फाइनेंशियल ईयर 25 में 170 नए स्टोर्स ने उतना स्केल नहीं दिया जितना एक्सपेक्टेड था। एथनिक्स रेमंड का एथनिक वेयर में बेट वो वीकनेसेस को ऑफसेट करने के लिए स्केल नहीं कर सका। एक्सपोर्ट बिजनेस और फैब्रिक सेगमेंट स्टेबल रहे, लेकिन ये रिकवरी कैरी करने के लिए काफी नहीं था। ब्रांडेड अपैरल मार्जिन क्वार्टर 4 भी नेगेटिव हो गए, -0.4%, जो वीक सेल्स, नए स्टोर्स के हाई फिक्स कॉस्ट और एड स्पेंड्स की वजह से था। रेमंड का मैसिव रिटेल फुटप्रिंट स्लो मार्केट में कॉस्टली हो रहा है, इसलिए मैनेजमेंट फ्रेंचाइजी लेड स्ट्रैटेजी की तरफ पिवट कर रहा है। ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है ताकि फ्रेजाइल डिमांड एनवायरनमेंट में एजिलिटी मेंटेन की जा सके, क्योंकि वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल में फिक्स कॉस्ट मार्जिन्स को क्रश करते हैं जो वॉल्यूम्स गिरते हैं। व्हाट मेड मैटर्स वर्स वाज द टाइमिंग, जब कंपनी ने वैल्यू अनलॉक करने के लिए स्पिन ऑफ किया था। रैंसमवेयर अटैक शायद एक वन ऑफ इंसिडेंट था, लेकिन इसने एक स्ट्रक्चरल इशू दिखाया। एक ब्लोटेड कॉस्ट बेस और बहुत सारे स्टोर्स, ब्रांड्स और ओवरहेड्स विदाउट प्राइसिंग पावर। ब्रांडेड अपैरल सेगमेंट जो पहले रेमंड का कोर अर्बन इंजन था, उसके मार्जिन्स क्रैश होके नियर जीरो हो गए। इंटरेस्टिंगली रेमंड लाइफस्टाइल का फाइनेंशियल ईयर 25 ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग रहा, 404 करोड़, जो पिछले साल 38 करोड़ था। लेकिन अगर आप डीप में देखें तो ये डिफेंसिव था। कंपनी ने इन्वेंट्री को स्लैश किया और पेमेंट्स को डिले किया, जो शॉर्ट टर्म कैश बूस्ट करता। ज्यादा अर्निंग से नहीं, बल्कि कम एक्सपेंसेस से नेट कैश फ्लो 182 करोड़ तक इम्प्रूव हुआ, जो टेम्पररी ब्रीदिंग रूम दे रहा था। लेकिन जब तक सेल्स और मार्जिन्स रिकवर नहीं होते, ये क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। पोस्ट डिमर्जर रेमंड लाइफस्टाइल का स्टॉक मई 25 तक 60% से ज्यादा गिर गया और फिर लीडरशिप पर भी सवाल उठने लग गए। दिसंबर 24 में 2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस एडवाइजरी फर्म्स ने शेयर होल्डर्स से कहा कि वो गौतम सिंघानिया के प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ रेमंड लाइफस्टाइल के खिलाफ वोट करें। उन्होंने कंसर्न्स रेज किए कि रोल बोर्ड अप्रूवल के पहले अनाउंस किया गया था, पे स्ट्रक्चर की क्लैरिटी नहीं थी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर क्वेश्चंस थे। पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सीज को देखते हुए रेप्यूटेशनल रिस्क भी थे। जबकि शेयर होल्डर्स ने फिलहाल में अपॉइंटमेंट को सपोर्ट किया, ये एपिसोड गवर्नेंस पे शैडो डाल गया, जब कंपनी को स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो रेमंड लाइफस्टाइल अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहा है आखिरकार? कंपनी अब अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स को 10 से 15% बंद कर रही है, फ्रेंचाइजी मॉडल्स की तरफ स्विच कर रही है और एथनिक्स, इनोवेयर और स्लीपवेयर पर बेट कर रही है। एक्सपोर्ट ग्रोथ एक और फोकस है, यूरोप और मिडिल ईस्ट में एक्सपेंशन प्लान्स हैं, लेकिन अभी के लिए रिकवरी स्लो और कॉस्ट लेड होगी, कोई शार्प रिबाउंड नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे क्या है? वेदांत फैशंस और रेमंड लाइफस्टाइल के लिए कोई वी शेप रिकवरी अभी नहीं दिखाई दे रही है। भारत में शादियां अभी भी अलाइव और थ्राइविंग हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज क्लियर है। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स स्टम्बल व्हेन कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट्स और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स अनचेक्ड रह जाते हैं। वेदांत फैशंस नए ब्रांड्स को स्केल करने में स्ट्रगल कर रहा है एक स्लोइंग मार्केट में, जबकि रेमंड लाइफस्टाइल को हाई फिक्स कॉस्ट और पोस्ट इमर्जर स्लगिश ट्रांजिशन का बोझ उठाना पड़ रहा है। जब तक मार्जिन स्टेबलाइज नहीं होते और डिमांड पिकअप नहीं होती, दोनों स्टॉक्स प्रेशर में रह सकते हैं। क्या ये कंपनीज बाउंस बैक करेंगी या चेंजिंग मार्केट रियलिटीज के नीचे स्ट्रगल करती रहेंगी? ऐसे और इनसाइट्स के लिए शेयर मार्केट बाय ग्रो को सब्सक्राइब करें। I'll see you in the next one. Bye bye.